आज फालतू में टाइम बर्बाद हुआ बस समझ नहीं। जिस हिसाब से आए थे हम सही से पढ़ा देते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं सड़क पर, दोबारा फिर से सुन लो। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं सड़क पर के दो लगातार मील के पत्थरों, दो लगातार मील, अरे वही है लगातार मील मतलब किलोमीटर, दो लगातार मील, कल भी ऐसा पढ़े हुए किए थे किलोमीटर। दो लगातार मील के पत्थरों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। हवाई जहाज की, फिर से ध्यान से सुनना क्या बोले। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं, मतलब इस बार दोनों जहाज है क्या? पूरा पढ़ो क्वेश्चन। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं सड़क पर के दो लगातार मील के पत्थरों के अवनमन कोण क्रमशः, दो लगातार मील के पत्थर है, मतलब एक पत्थर दाएं तरफ है और दूसरा पत्थर बाएं तरफ है। इससे पहले क्या होता था कि दोनों पत्थर एक ही तरफ होता था। इस बार एक पत्थर इधर है तो दूसरा पत्थर, एक पत्थर इधर मान लेते हैं कि एक मील का पत्थर इधर है तो दूसरा मील के पत्थर इस बार इधर है। और दोनों के बीच की अगर दूरी देखल जाए तो कुल मिलाकर कितना है? 1 किलोमीटर। एक पत्थर के अवनमन कोण ना दूसरे पत्थर के अवनमन कोण बोलो कितना कितना? एगो 60 डिग्री और एगो एगो दाएं एगो बाएं, इसलिए इसे बनाना पड़ा। मान लो ये है, ये बी है, ये वाला सी है और ये वाला ए बी सी डी हो जाएगा। अरे दो नौकरी वाला लड़का है। किया, हाँ अपना दम पे किया, सच्चाई यही है। उसको ऐसा लगा कि हमरे वजह से हुआ तो हमको माना भाई थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं, अगर वैसा होता ना तो सबसे पहले हम ही सेटल होते। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे, इतना ज़रूर बोलेंगे, रिकॉर्डिंग भी चालू हो गया है, इतना ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप 12th लेवल पे मेरे यहाँ रहते हैं तो रिकॉर्डेड तो बहुत सारा कम वीडियो है, लेकिन इसके सामने कैमरा सामने बोल रहा है। अगर 12th मेरे यहाँ तुम पढ़ते हो तो 11th और 12th का मैथ A to Z तुमको सॉल्व मिलेगा। हो सकता है कि 10th का नहीं मिले, इसलिए रिकॉर्डिंग चालू होते हुए बोल रहे हैं। 10th का मैथ जैसे ज्यामिति वाला पोर्शन नहीं बताते हैं, नहीं आता एग्ज़ाम इतना, लेकिन 11th और 12th का एक मैथ ढूंढ कर पता ना घर से निकाल के और पटक के और सॉल्व करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम। तो 11th 12th क्योंकि उसी के लिए हम स्पेशल हम मेहनतें की हैं। खैर 10th छोड़ो, 10th में बस यही फोकस रहता है कि एग्ज़ाम में किसी तरह से 100 नंबर कम से कम आ जाए। सच्चाई यही है। अगर मान लो 100 नंबर की परीक्षा हुआ तो क्या करेंगे सर?
तो फिर हम कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन बताएंगे, सर्कल बताएंगे, ट्रायंगल बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं परीक्षा 200 नंबर की हो रहा है, और 200 नंबर में से मात्र लाना है 100 नंबर हंसते खेलते आ जाएगा। जितना हम पढ़ाते हैं, जितना पढ़ाते हैं एकदम खिलवाड़ करते हुए आ जाएगा, तो उन्हें कंप्लीट कीजिए। देखिए कहाँ भटक गए थोड़े। ये 60 डिग्री वो वाला 45 डिग्री निकालना क्या है पूछा है। हाँ मतलब एच समझो नहीं, इसे ओम नियन लगता है। आप जिंदगी में कुछ बनिएगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें मेरा हाथ है, वो तो खुद मेहनत करते हो, तो बोल भले देते हैं हम लोग भावनाओं में बह के कि देखो इसको हम पढ़ाएं, ये सब गलत बात है। वो बेचारा खुद मेहनत करता है, वो मान रहा है, उतनी बहुत बड़ी बात है कि अगर हमको माना है तो ए डी सी में, ए डी सी में बोलो tan कितना डिग्री, ए डी सी में तो 45 डिग्री, tan 45 डिग्री के वैल्यू। हाँ मतलब लंब अब बटा, अब ऐसा में कन्फ्यूजन होगा, पूरा दूरी कितना है 1 किलोमीटर, अगर इसको कोई x मान लेते ही मानना ही पड़ेगा 1 माइनस, तो उधर मानिए x, tan 45 के वैल्यू x बराबर h, गर्मी हालत खराब। फिर पुनः अब कौन से त्रिभुज निकालो, ए बी सी में बताइए tan के डिग्री, बताओ लंब कितना h, h तो मालूम है कि x, आधार बोलो 1 माइनस x, tan 60 के वैल्यू तो √3 हो गया, माइनस में √3, x हो गया बराबर x, उधर भेजो √3, इसको नहीं भेजो तो √3x, अब प्लस x कॉमन ले लो, √3, यहाँ ध्यान देना, इन दोनों में से कॉमन क्या, हाँ x, तो मान लो x कॉमन लिया तो बचा √3 प्लस 1 इंटू x बराबर बोलो तो √3 बटा √3 प्लस 1, या तो इतने छोड़ दो या तो उतने छोड़ दो या तो उतने छोड़ दो, क्योंकि निकालना क्या था h, h किसके बराबर है, मतलब x अगर निकल गया तो समझ लो कि h भी, तो या तो उतने छोड़ दो और नहीं तो फिर कंजुगेट मल्टीप्लिकेशन, √3 माइनस 1 से ऊपर भी √3, ये आता है गुना उना करे ले, तो ऊपर हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस 1, नीचे ध्यान से देखना, ऐसे घेर दो अच्छा रहेगा, 3 माइनस 1 बराबर x, तो √3 अगर गुना आता है तो करो तो हो जाएगा 3 माइनस √3 अब बटा में 2, इतने लिख के छोड़ दीजिए, यही हो जाएगा उस हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ की ऊंचाई। अगला नंबर क्वेश्चन, आज ज़्यादा लेट हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। पता नहीं इसमें आंसर कितना आएगा, ये पूरा सॉल्व करके देखोगे। जैसे √3 के मान रखना, √3 का मान कितना होता है 1.732, तो 3 में से 1.732, तो नहीं तो घटावुल नहीं आता होगा, नहीं 3 में से कोई कहे कि 1.732 घटाइए, कह रहे नहीं तुम लोग को घटा पे ले आएगा, जिसको आता है घटा के बोलो जल्दी। कोई कह दे कि 3 में से 1.732 घटाइए, बताइए घटा कर कितना आएगा। बारह के कैमा, ये देख लेते हैं पहले कितना आंसर है। जैसे 3 में से 1.732 घटाएंगे तो इतना तो 100% है कि 2 से छोटा आएगा, कितना आएगा 1.26, अब उसमें 2 से भागा देना, तो 1.268 में कोई भागा दे तो आंसर आना चाहिए 0.634 मीटर, 0.634 मीटर।
हाँ आना तो चाहिए किलोमीटर में, ये आंसर गलत लिख ले, मतलब 0.634 किलोमीटर, क्योंकि सब चीज़ तो चल रहा है किलोमीटर में। तो आंसर पूरा फाइनली लिख ले 0.634 बन जाएगा तुम लोग से। अगला लिखो 100 मीटर की ऊंचाई पर, थोड़ा टाइमर लग गया, एक तो आज शुरू में समझाने लगे और फिर वो दोनों आ गया। वो दोनों से भी मिलना ज़रूरी था 1 मिनट भाई, क्योंकि सरकारी नौकरी लगा है। हाँ भाई नहीं वो सब देखो वैसा नहीं है, क्यों कहेंगे कि हमरे वजह से, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, साफ साफ बोलेंगे कि वो अपने बदौलत होता है कोई भी। वैसे जितना हम लोग डिंग हाके तू भी बनेगा तो अपने बदौलत, हम तो खाली तुमको रास्ता दिखाएंगे, बाकी मेहनत तो सब तू ही करते हो, हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। लेकिन 100 मीटर की ऊंचाई पर, 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हवाई जहाज का कप्तान। हाँ एक बात ज़रूर बोलेंगे कि तुम लोग को ऑफलाइन जितना हम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ होकर रिकॉर्डिंग तो नहीं करते हैं, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं उससे फालतू किसी भी कंपटीशन में नहीं आता है। जे तो फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ोगे या मान लो बायोलॉजी पढ़ाए तो उससे फालतू कोई भी कंपटीशन में नहीं आएगा, जनरल कंपटीशन में। और 12th तक अगर आप पढ़ लेते फिजिक्स केमिस्ट्री तो पूरा कवर हो जाता है। बाकी जनरल जो मैथ है उसके लिए तो फिर आपको जनरल से पढ़ना पड़ता है। लेकिन साइंस या सोशल साइंस लगभग, सोशल साइंस में साइंस लगभग पूरा कवर हो जाता है, एकदम 100% आपका साइंस कवर हो जाता है। इससे फालतू किसी भी कंपटीशन में साइंस नहीं आता है जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे या पढ़ाते हैं। सोशल साइंस बाहर से आता है, ऐसा नहीं कि आप ही का सोशल साइंस आता है, वो अलग से पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एम लक्ष्मीकांत, फिर लुसेंट उसेंट। लिखिए बड़ा होइएगा तो आप लोग भी जान जाइएगा। 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हवाई जहाज का कप्तान अपने दोनों तरफ, फिर से ध्यान देना, दोनों तरफ, अपने दोनों तरफ 2 जहाज़ों को देखता है। मतलब फिर से डायग्राम ऐसा ही बनेगा, अपने दोनों तरफ 2 जहाज़ों को देखता है जिनके अवनमन कोण, हालांकि अवनमन कोण इसमें को छूट गया, अवनमन कोण यहाँ बनता है, इधर बनता 45 डिग्री और इधर बनता, लेकिन जो अवनमन वही उन्नयन, फिर भी डायग्राम में जोड़ दिए। अवनमन कोण क्रमशः, अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। 60 डिग्री और 45 डिग्री है तो उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दिखाई देता है, लिखें। देखो फिर से वैसे ही मान लो क्या है, उसमें लिख ले होगा ना कि 100 मीटर ऊंची नदी में, क्या बोले, 100 मीटर ऊंचाई पर एक हवाई जहाज का कप्तान। यहाँ कोई हवाई जहाज है, अब अपने दोनों तरफ, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, 2 जहाज, पानी के जहाज, पानी के जहाज़ों का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण तो ऐसे यहाँ बनना चाहिए, अवनमन कोण यहाँ बनना चाहिए, कितना कितना डिग्री, तो 60 डिग्री इधर, अब 45 डिग्री, 45 से न था, 45 डिग्री इधर। हालांकि ये जो हवाई जहाज़ उड़ रहा है उसका हाइट है, और इधर मान लेते हैं x, इधर मान लेते हैं y। हम कुछ भी करें, कैसहूँ बनावे, लेकिन x और y ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे। काहे? क्योंकि निकालना है दोनों जहाज़ों के बीच की, मान लो नहीं वाला a है, इसको नाम दे दो b है, इसको c और इसको, बोलो पहले कौन से त्रिभुज अच्छा रहेगा कि ए डी त्रिभुज ए डी सी में, बोलो tan कितना डिग्री बताइए, लंब कितना 100, आधार कितना, tan 45 के मान बोलो, लेकिन हम उसमें y गुना करते हैं तो y बराबर 100 मीटर, y बराबर, अब लिखो दूसरा त्रिभुज कौन वाला, ए
बी सी, ए बी सी में बताओ tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। बताइए लंब और आधार, सॉरी लंब तो 100, आधार x, tan 60 के वैल्यू बोलो। कहाँ x है? ई त्रिभुज है ए बी सी, तो इतनी शून्य आधार है। भटक गया, x प्लस वाई कैसे बोले लगा हो? नहीं x प्लस वाई नहीं, सिर्फ क्या है tan 60 के वैल्यू बोलो। जो ज़्यादा समझदार हो x को इधर भेजेगा और √3 को इन्हें भेजेगा। अब अगर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कोई पूछे तो x और y को जोड़ देना। y माने कितना और x माने कितना, दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही आंसर होगा। छापने से अच्छा है कि अगला क्वेश्चन लिख लो। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में, मीनार के विपरीत दिशा में हैं। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में हैं। ये मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री नापते हैं। गर्मी से हालत खराब। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में हैं। ये मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण, उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री नापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर हो, यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। उसी टाइप से, जिस टाइप से अभी दोनों बताएं। एक मीनार है और उस मीनार की ऊंचाई कितना है, और ठीक उसके विपरीत, विपरीत मतलब आमने सामने, एगो मीनार के उस तरफ थे, एगो मीनार के, दो आदमी खड़ा है, यानी दो व्यक्ति खड़ा है, और उसका उन्नयन कोण कितना कितना डिग्री है। तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की, जैसे यहाँ पे दो जहाज़ों के बीच की दूरी था, अब है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। बन जाएगा, छोड़ दें, देखते हैं, हम ही बता देते हैं। ये सब कायल मेटा, क्योंकि फिगर के तो ज़रूरत 60 डिग्री 45 डिग्री है, कोण कितना कितना, तो फिर मिटावे से कोई फ़ायदा नहीं, रहे दो ऐसे ही, यही फिगर में काम चल जाएगा। ऊपर वाला अवनमन कोण की ज़रूरत इस बार नहीं है। जैसे क्या है, शुरू से क्वेश्चन पढ़िए। एक मीनार के विपरीत है, मतलब आमने सामने, और मीनार से कोण कितना कितना, एगो 60 डिग्री और एगो, हालांकि जिस मीनार की बात कर रहे हैं उस मीनार की ऊंचाई इस बार 40 मीटर है। तो मान लो इधरे मान लो x, इधर मान लो, नाम वही दे दो, ए बी सी, आई वाला डी। पहले कौन से त्रिभुज, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में बताइए tan कितना डिग्री, tan 45 डिग्री। लंब बोलो, आधार बोलो। अच्छा, tan 45 के वैल्यू बताइए, तो x गुना हो गया तो 40। फिर लिखो पुनः त्रिभुज कौन, ए बी सी, ए बी सी में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब बताओ, आधार बताओ, y, tan 60 डिग्री के मान बताना। तो ऐसे लिखो, y इधर 40/√3। अगर दोनों के बीच की दूरी चाहिए कि दोनों व्यक्तियों के बीच की
दूरी, मतलब समझ जाओ। तो क्या करना है कि 40 में जोड़ देना है 40/√3। ये जोड़े ले आता है तो जोड़ो और नहीं आता है तो छोड़ो। जैसे अगर जोड़ेंगे ना तो एलसीएम हो जाएगा √3। और समझ लेना कि 40 कॉमन, समझ लेना 40 कॉमन, तो √3 इधर और +1 इधर। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, √3 के मान रख के सॉल्व करे ले आता है तो करो, नहीं तो फिर उसको छोड़ो। अगर कर सकते हो तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो छोड़िए इसको। लिखो एक नदी वाला, नदी के पुल के, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हम दोबारा बोलते हैं, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नीचे कट जाता है ना। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, सॉरी 30 मीटर बोल दिए हैं, कोई बात नहीं, उसको 3 मीटर कर दो, 3 मीटर बना दो। 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्या है? एक नदी के पुल के किसी भी बिंदु से जैसे मान लेते हैं कि नीचे से नदी है और ऐसे पुल है, ये वाला पुल है, ये पुल हो गया। पुल मतलब सीधे है, तो पुल अगर ऐसे है तो जाहिर सी बात है कि नदी ऐसे होगा बाहर से अंदर की तरफ। अरे नदी भी ऐसी थोड़ा होगा, ये तो ढक्कन वाली बात हो गया। अगर पुल ऐसे है तो नदी बाहर से जा रहा होगा। जैसे हमारे बगल में जो नदी है वो भी तो वैसने है। पुल ऐसे है तो नदी ऐसे होगा, नदी ऐसे ही होगा। अब तो नदी के दो किनारा भी तो होगा। अरे नदी ऐसे है सीधे, हम लोग के बगल में जो नदी है वैसे ही है सीधे एकदम, जो बगल में नदियाँ है। तो एक किनारा उधर है, एक किनारा, तो मान लेते हैं किनारा यहाँ है, ठीक है, नदी का किनारा और ये नदी के, और यहाँ से दोनों किनारे के अवनमन कोण कितना कितना है? इन्हें 30 डिग्री है, इन्हें। हालांकि यहाँ पे एक बात ध्यान देना, ये जो पुल है ना वो किनारा से कितना ऊंचाई पर है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर के ऊंचाई पर है। जैसे 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा और निकालना है आधार। तो मान लो ये x, ये मान लो कि न दिखाई देता है कि नहीं दिख रहा है। नाम दे देना a, यहाँ b, वहाँ c, यहाँ d, यहाँ ये 2 त्रिभुज दिखाई देगा। पहले बोलो त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में tan कितना डिग्री?
बताइए लंब बटा आधार, लंब कितना, आधार कितना, tan 30 के वैल्यू बोलो, 1/√3 बराबर 3/x, तिरछे तिरछे गुना करो, x बराबर कितना 3√3 मीटर। फिर लिखो पुनः, अब कौन से त्रिभुज, ECD में tan कितना डिग्री, बताइए लंब कितना 3, आधार कितना, आधार y, एक इसलिए लिखा गया ना क्योंकि हम सोच रहे थे इसके बारे में, तो समझ लो कि 1 गुना हो गया बराबर कितना, y निकल गेवे किया, x पहले से निकलल था, तो बताओ कि इस पूरे नदी की चौड़ाई कितना होगा, बताइए कि नदी की चौड़ाई कितना लिखें, तो बोलो ना कि x प्लस x कितना है और y कितना है, तो लिखो 3√3 और प्लस में 3, सॉल्व करे ले आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो पहले 3 कॉमन लो, बचा √3 प्लस 1, इतनों छोड़ सकते लेकिन आंसर नहीं देगा, उसके लिए 1.732 और जोड़ 1, तो बोलो ये हो गया 3, जोड़े ले आता है उन्हें, बोलो तो 2.732, इसको गुना उना कर लेना, जितना आ जाएगा गुना करके वही आंसर। और बताएं कि छोड़ देते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग में तो टाइम नहीं हुआ लेकिन तुम लोग के तो टाइम हो गया ना, रिकॉर्डिंग किसी कारण बस थोड़ा सा कम हुआ तो काम चलाएगा यूट्यूब वाला अपने। जैसे मान लो कि यूट्यूब पे अगर हम 20 मिनट पढ़ाते हैं ना तो ऑफलाइन के वो 40 मिनट के बराबर है, अगर उतारने देते तो दोगुना टाइम लगता है, लेकिन हम उतारने तो नहीं देते हैं, फिर भी मिटाते हैं।